दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार में। मैं मनोज कुमार आपको कुछ वीडियोज प्रोवाइड करा रहा हूँ क्लास 12th एंड क्लास 10th की, कुछ BSc की। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो पार्ट 2 और चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा था बच्चों। कल हमने चैप्टर नंबर 3 की पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने कुछ मैट्रिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन एंड मैट्रिक्स को प्लस करना और माइनस करना सीखा था और मैट्रिक्स की रचना करनी सीखी थी स्टूडेंट्स, यानी कि उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो आज हम पार्ट 2 है बच्चों। सब्जेक्ट मेरा मैथ है, आपका भी मैथ है, हम लोग मैथ ही पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। क्लास हमारी 12th है, चैप्टर नंबर 3 है और चैनल का नाम आपके सामने है, जो स्टडी विद मनोज कुमार। ओके, तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। क्या है आज का टॉपिक? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब जो हमारे आव्यूह होते हैं, आज हम उन्हें गुणा करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यानी हम क्या सीखेंगे आज? उनकी मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने आव्यूह को प्लस करना सीखा था एंड माइनस करना सीखा था। ओके स्टूडेंट, तो हमारा टॉपिक है आज बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आपके सामने। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों, वो हमारा कुछ इस तरह है। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, जो हमारी मैट्रिक्स ए है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 5 6 -1 7 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, जो गिवन है हमारे पास स्टूडेंट 2 3 1 4 अपॉन नहीं है स्टूडेंट 1 4, देन फाइंड ए बी। देन फाइंड ए बी, यानी इसका मीनिंग आप समझ गए बच्चों। हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी, तो हमें उनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है ए इंटू बी। तो हम लोग किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा। सॉल्यूशन ए बी इज इक्वल टू ए बी। बच्चों इनका ऑर्डर जो चेंज नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात, यानी ए इंटू बी। इसका मीनिंग ये बच्चों, अगर शुरू में मैट्रिक्स ए है तो शुरू में ए मैट्रिक्स ही रखी जाएगी एंड लास्ट में बी पुट करेंगे। ओके, आप ये मत सोचना कि ए बी ए के इक्वल होता है, ये ऐसा नहीं होता। ओके, कभी कभी किसी केस में हो सकता है, बट ये वेरीफाई नहीं है कि ए बी ए के इक्वल होगा। ओके, तो हमारे पास अगर वो ए बी फाइंड कराएगा तो हमें सबसे पहले ए ही रखना होगा। आप ये मत सोचना कि जैसे 2 × 3 6 होता है तो 3 × 2 भी 6 होता है, ये मैट्रिक्स के केस में वेरीफाई नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, जब इसने ए बी फाइंड किया कराया आपसे, तो पहले ए की वैल्यू पुट की जाएगी इंटू बाद में बी की वैल्यू। ओके, तो ए की वैल्यू 5 6 -1 7 इंटू बी की वैल्यू 2 3 1 4। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कुछ। तो मल्टीप्लाई जो चलती है बच्चों कुछ इस तरह चलती है हमारे पास। ओके, यानी ये रो कॉलम, मतलब जो हमारा पहला मैट्रिक्स है उसकी हम रो और दूसरे की कॉलम, मतलब पहले की हम रो लेते हैं स्टूडेंट और दूसरे का क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं। ओके, यानी हम पहली मैट्रिक्स की पहली रो लेंगे और उसका पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फिर वही पहले मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। इसी तरह पहले मैट्रिक्स की पहली रो तीसरा कॉलम चौथा कॉलम पांचवा कॉलम, यानी हमारे जो मैट्रिक्स पहले नंबर की है उसकी जो रो है वो दूसरे मैट्रिक्स के पर कॉलम में मल्टीप्लाई करेगी। ओके, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर 3 कॉलम है तो हमारी पहली रो तीनों कॉलम मल्टीप्लाई करेगी, 2 कॉलम है तो दोनों ही कॉलम मल्टीप्लाई करेगी। कौन? हमारी पहली रो। तो यहां पर 2 कॉलम है बच्चों, तो मल्टीप्लाई किस तरह होगी, ए बी इज इक्वल टू रो नंबर, मतलब 5 2 10। ओके स्टूडेंट, यहां पर हमेशा प्लस आता है, -1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। ओके, यानी स्टूडेंट फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो चुकी है। ओके, अब यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है और यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं, तो यहाँ पर कोई नंबर अब नहीं आएगा। ओके, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का वर्किंग खत्म हो गई है। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में पास करेंगे। ओके, तो 5 बन जाए बच्चों 5, यहाँ में से प्लस 1 4 जा -4। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये केस खत्म हुआ फर्स्ट रो का, मतलब फर्स्ट रो थी हमारे बच्चों वो दोनों ही कॉलम में मल्टीप्लाई कर चुकी है और हमारे पास यहाँ कॉलम भी नहीं है तो हमने मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया है। अब हम सेकंड रो को टेक करेंगे स्टूडेंट, सेकंड रो को पुट किया और यहां पर मल्टीप्लाई करनी शुरू करेंगे। 6 2 जा 12 प्लस 7 3 जा 21। ओके स्टूडेंट, इस तरह 6 1 जा 6 प्लस 7 4 जा 28, इसको सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ओके,
ए बी इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 12 और 21 कितने बच्चों 33 एंड 28 और 6 कितने बच्चों 34 और यही हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए मल्टीप्लाई कितना इजी है, बहुत ही इजी है। ये दो मतलब 2 रो कॉलम और ये 2 रो कॉलम थे, मैंने दो रो कॉलम का आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है। अब इस तरह में 3 रो एंड 3 कॉलम का मल्टीप्लाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट, इसको नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया था बच्चों, 2 रो कॉलम की मल्टीप्लाई की थी। अब हमारे पास देखो 3 रो है और 3 ही कॉलम है, दूसरी मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम है। तो वर्किंग क्वेश्चन वही है बच्चों, इफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स देन फाइंड ए बी। पता है ए बी की वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब ए की बी से क्या करनी बच्चों, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अभी बताया था मैंने, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स पुट करेंगे बच्चों 1 3 1 2 4 3 1 2 2। ओके स्टूडेंट्स, इंटू बी, बी की मैट्रिक्स का बच्चों 10 माइनस 11 9 माइनस 4 5 माइनस 5 माइनस 1 0 1। वर्किंग रूल वही है बच्चों, रो की कॉलम में। ओके, यानी पहली मैट्रिक्स का रो एंड दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, पहली मैट्रिक्स का पर रो। ओके, मतलब हम पहली रो लेंगे वो तीनों कॉलम में पास होगी, इसी तरह हम दूसरी रो लेंगे वो तीनों कॉलम में पास होगी, इसी तरह हम तीसरी रो लेंगे वो तीनों कॉलम में पास होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो किस तरह पास होगी देखिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बच्चों 1 10 जा 10, यहां प्लस आता है हमेशा 2 11 जा माइनस 22 प्लस 1 9 जा 9, यानी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो चुकी है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में 1 4 जा माइनस 4 2 5 जा प्लस 10 1 5 जा माइनस 5। ओके स्टूडेंट, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कंप्लीट। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ओके, 1 1 जा माइनस 1 2 0 0 एंड 1 1 जा 1। देखिए स्टूडेंट कितना इजी पार्ट है हमारे पास। हमारी जो फर्स्ट रो थी वो तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर चुकी है। और हम क्या करेंगे बच्चों, सेकंड रो को लेंगे और तीनों ही कॉलम में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे देखिएगा, 3 10 जा 30, 4 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 जा माइनस 44, माइनस आपको पता ही लग गया क्योंकि ये माइनस है और हमेशा यहाँ प्लस ही आता है, तो माइनस प्लस माइनस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 9 2 जा प्लस 18। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 4 जा माइनस 12 एंड 4 5 जा 20 एंड 2 5 जा माइनस 10। ओके स्टूडेंट, इस तरह यहाँ से 3 1 जा 3 4 0 0 एंड 2 1 जा 2। ओके स्टूडेंट, यानी कि ये क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास ये हुआ बच्चों कि सेकंड रो तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर चुकी है। ओके, अब इस तरह थर्ड रो को लेंगे बच्चों, 10 1 जा 10 3 11 जा माइनस 33 2 9 जा 18, इस तरह 1 4 जा 4 3 5 जा 15 एंड 2 5 जा माइनस 10। ओके, 1 1 जा 1 3 0 0 एंड 2 1 जा 2। ओके स्टूडेंट, अब इनको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो 10 और 9 19 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, कितना आएगा हमारे पास -3। ओके, इस तरह -5 -4 -9 और 10 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। ओके, प्लस -1 ये 0। ओके, 18 और 30 कितने हो बच्चों 48 48 में 44 सब्ट्रैक्ट करो, क्या है बच्चों 4 आएगा। ओके, इसी तरह 12 एंड 10 कितने बच्चों माइनस के 22, ये प्लस के 20 तो ये -2 आ जाएंगे। इस तरह -3 + 2 ये -1 आ जाएंगे। इसी तरह ये 10 है। ओके स्टूडेंट, ये क्या बच्चों 10 है। 18 और 10 कितना बच्चों 28 और 33 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो -5। इसी तरह 10 और 4 -14 50 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा एंड प्लस -2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। और यही हमारा स्टूडेंट आंसर आ चुका है आपके सामने। बहुत ही इजी वे है बच्चों, कुछ नहीं करना बेटा। हम लोगों को क्या करना होता है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रो लेंगे एंड सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम लेंगे। हमारे जो पहली मैट्रिक्स है मतलब पहला जो आव्यूह है उसकी जो प्रत्येक रो है वो दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम में मल्टीप्लाई करने जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं है स्टूडेंट। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बच्चों हमारी वीडियोस बहुत ही अच्छी बन रही है, आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो प्लीज़ इन्हें शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को से बताते रहें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बच्चों बहुत मेहनत से हम वीडियोज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपके एग्जामिनेशन जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 2022 और 23 वाले, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, इनमें से 100% क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों, बिकॉज एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। आज मेरा अनुभव देखिए तब आपको पता लगेगा मैं सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। ओके स्टूडेंट, इसको नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट्स।
ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। ओके, इफ एफ एक्स इजिकल टू कोस एक्स साइन एक्स 0 एंड माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, यानी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, तो प्रूव करा रहा बच्चों आपसे, सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इजिकल टू एफ एक्स प्लस वाई। ओके, वेयर एक्स इज द एंगल, मतलब एक्स यहां पर एक एंगल का वर्क करेगा। ओके स्टूडेंट्स, एक्स क्या है बच्चों, एक्स है हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो प्रूव कराया बच्चों ने एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एफ एक्स ये है, हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। ओके स्टूडेंट, इसी तरह हम लोग एफ वाई की वैल्यू पता करेंगे। एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कोस एक्स यानी कोस वाई, साइन एक्स यानी साइन वाई 0 माइनस साइन एक्स यानी माइनस साइन वाई, ये कोस एक्स यानी कोस वाई 0 0 0 1। मतलब कि जहां एंगल एक्स था हमने वहां पर वाई लिख दिया, तो वो फंक्शन बन गया बच्चों एफ वाई का। अब हमारा जो मेन मकसद है वो हमें वैल्यू प्रूव करनी बच्चों एफ एक्स प्लस वाई की। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा वर्क करेंगे। देखो जिस तरह बच्चों यहाँ एक्स था तो हमने एफ एक्स लिख दिया, अब जिस तरह यहाँ वाई है बच्चों हमने वाई लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं जो मेरे पास वर्किंग होने वाली है। जैसे ये कोस एक्स है या कोस वाई है, तो हम लोग यहाँ क्या लाएंगे बच्चों, कोस एक्स प्लस वाई लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट, क्या लेकर आएंगे हम लोग, कोस एक्स प्लस वाई। यहाँ साइन वाई है तो हम लेकर आएंगे बच्चों यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई। ओके, यहाँ 0 का 0 लाना है हमें। इसी तरह ये माइनस का साइन एक्स है स्टूडेंट्स, तो हम लेकर आएंगे यहाँ माइनस साइन एक्स प्लस वाई लेकर आएंगे आपके आंसर में। यहाँ कोस एक्स है यानी कोस एक्स प्लस वाई लेकर आएंगे आंसर में आपके। यहाँ 0 लेकर आएंगे और यहाँ 0 0 1 लेकर आएंगे। जब ये मैट्रिक्स हमारी बनकर तैयार हो जाएगी बच्चों, तो हम इस मैट्रिक्स को अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अनुसार हम लिख देंगे उसको एफ एक्स प्लस वाई। रीजन आपको पता ही है, जब यहाँ x था तो हमने एफ एक्स लिख दिया, y था तो हमने एफ वाई लिख दिया। अगर हमारा एंगल x प्लस वाई है स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे, जरा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। ओके, तो हमारा मकसद ये है, ये कुछ इस तरह मैट्रिक्स तैयार होगी, हम ये लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम LHS लेंगे स्टूडेंट्स। टेक LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का स्टूडेंट एफ एक्स इंटू एफ वाई, देखिएगा LHS दिखाई दी आपको, एफ एक्स इंटू एफ वाई। और इसका मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। एफ एक्स इंटू एफ वाई का मतलब जो हमारा एफ एक्स है उसकी मल्टीप्लाई करनी बच्चों एफ वाई से। ओके, तो एफ एक्स कितना बच्चों, कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। ओके, इंटू एफ वाई बिल्कुल एंगल चेंज करेंगे स्टूडेंट, बाकी वही रहेगा, कोस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। ओके स्टूडेंट, हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का वही रूल स्टूडेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो टेक करेंगे एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, और मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं हम लोग स्टूडेंट, ध्यान से देख लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोस एक्स की कोस वाई से स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोस एक्स इंटू कोस वाई। ओके, साइन एक्स के साइन वाई से तो ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई। ओके, 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, यानी इससे क्या हुआ, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कोस एक्स माइनस साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का कोस एक्स इंटू साइन वाई। ओके स्टूडेंट, प्लस माइनस साइन एक्स की कोस वाई से तो माइनस का साइन एक्स इंटू कोस वाई। ओके स्टूडेंट, और 0 की 0 से मल्टीप्लाई स्टूडेंट 0 ही आएगी। ओके, तो थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम है स्टूडेंट, मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्पेस कम होने के कारण में रब करना पड़ रहा है कोई स्टूडेंट्स, तो इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई हुआ, थोड़ा सा टाइम बेकार गया हमारा। कोस एक्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे, कोस एक्स इंटू कोस वाई। ओके, साइन एक्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओके स्टूडेंट, इस तरह 0 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 0। ओके, अब सेकंड कॉलम में कोस एक्स यानी कि माइनस के कोस एक्स इंटू साइन वाई। बच्चों मुझे रब करना होगा बिकॉज स्पेस आर नॉट अवेलेबल, यानी स्पेस नहीं है। आप यहाँ तक नोट कीजिए, बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है, आप सपोर्ट कीजिए, बोर्ड बड़ा भी लेंगे। ओके स्टूडेंट, नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई की, तो क्या आई थी मल्टीप्लाई, कोस एक्स 3 बार हो चुका है स्टूडेंट, सॉरी टाइम वेस्ट किया आपका तो 3 सेकंड। कोस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट,
कोस एक्स कोस वाई, साइन एक्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, प्लस जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से बच्चे जीरो, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो, मतलब इनका वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड कॉलम में आएगी फर्स्ट रो, मतलब कोस एक्स की साइन वाई से, तो माइनस साइन वाई कोस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, साइन एक्स की यहां करेंगे तो माइनस साइन एक्स कोस वाई। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कंप्लीट। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कोस एक्स की जीरो से मल्टीप्लाई स्टूडेंट जीरो, साइन एक्स की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, और जीरो की वन से मल्टीप्लाई जीरो। ये लो स्टूडेंट्स। ओके, हमारी फर्स्ट रो तीनों ही कॉलम में वर्किंग कर चुकी है। अब हम सेकंड रो को पुट करेंगे साइन एक्स की कोस एक्स से, कोस वाई से सॉरी, तो ये क्या है बच्चों, साइन एक्स कोस वाई, बीच में हमेशा प्लस, कोस एक्स की साइन वाई से तो कोस एक्स साइन वाई। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह जीरो की जीरो से जीरो आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन एक्स साइन वाई, क्या है बच्चों, माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओके, अब कोस एक्स की कोस वाई से तो प्लस कोस एक्स कोस वाई। ओके स्टूडेंट्स, जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो आएगा। ओके, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम फिनिश, एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम, साइन एक्स की जीरो से जीरो, कोस एक्स की जीरो से जीरो, और जीरो की वन से जीरो। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में, जीरो की कोस वाई से स्टूडेंट जीरो, जीरो की साइन वाई से स्टूडेंट जीरो, एंड वन की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो। सेकंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्टूडेंट देखो, जीरो की साइन वाई से जीरो, जीरो की कोस वाई से जीरो, वन की जीरो से जीरो। ओके, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, जीरो प्लस जीरो वन जा जीरो, एंड वन वन जा वन। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह इंटरफेस आ चुका है स्टूडेंट्स, इसको हम रब कर सकते हैं। ओके, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे अभी आपको, हमने 11वीं क्लास में पढ़े हैं बच्चों। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने बच्चों, कोस ए प्लस बी का। ओके, तो ये होता है स्टूडेंट कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने एक फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, साइन ए प्लस बी का, तो ये होता है स्टूडेंट साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ओके स्टूडेंट, तो यही दो फॉर्मूले हमारे तैयार हो रहे हैं स्टूडेंट। तो किस तरह फॉर्मूले बन रहे हैं हमारे पास, देखिएगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, देखो बच्चों, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। देखो यहां कंपेयरिंग कीजिए, वेयर ए इज एक्स एंड बी इज वाई, मतलब ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू वाई है। ये पोर्शन हमारे पास लिखा हुआ है, तो हम ये लिख सकते हैं। देखो यहां से आया था फॉर्मूला बन चुका है स्टूडेंट, तो हम लिख देंगे इसको कोस एक्स प्लस वाई। अब जीरो को ऐड करोगे तो यही आ जाएगा, जीरो को हटा दीजिए। आप सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें तो माइनस कॉमन लेंगे। तो हमने जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा बच्चों, ये पहले लिख सकते हैं प्लस में, दोनों ही प्लस हो जाएंगे, तो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ओके स्टूडेंट्स, ये तो सब जीरो हो गए। इसी तरह बच्चों यहाँ फॉर्मूला देखो, ये वाला तैयार हो गया, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये बन चुका हमारा साइन ए प्लस बी का, मतलब साइन एक्स प्लस वाई का। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखो प्लस वाली टर्म हम पहले लिख सकते हैं, कोस एक्स कोस वाई, और ये माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये सभी जीरो है। ओके, ये जीरो है स्टूडेंट, ये जीरो है, और ये क्या है बच्चों हमारे पास वन है। ओके स्टूडेंट, तो ब्रैकेट सॉरी मैट्रिक्स एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, ये जीरो माइनस, देखो ये फॉर्मूला किसका बन चुका है स्टूडेंट, ये वाला, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह हम, साइन एक्स प्लस वाई, और ये फॉर्मूला ये बन चुका है, इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कोस एक्स प्लस वाई, ये जीरो 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 वन। ओके स्टूडेंट्स, देखो वही फॉर्म आपके सामने आ चुकी है जो मैंने पहले लिखी थी, देखो मैंने वही रूप दिखा दिया। ओके स्टूडेंट्स, आप एफ एक्स को चेक कीजिए, एफ वाई को चेक कीजिए, यहाँ एक्स था तो मैं एफ एक्स लिख रहा था स्टूडेंट्स, y था तो मैं y लिख रहा था स्टूडेंट, अगर यहाँ x प्लस वाई है तो मैं इस टोटल मैट्रिक्स को क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, आप जानते हो क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस वाई, और यही तो वो प्रूव करा रहा था क्वेश्चन, और एलएचएस में हमारे पास चल रहा था स्टूडेंट्स एफ एक्स इंटू एफ वाई, और ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, प्रूफ हो चुका है क्या, एफ एक्स इज इक्वल इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ओके, ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपके समझ में अच्छे से आया होगा। तो अगर ये बहुत ही, सबसे पहली बात बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बार बार करके देखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस के इस बार।
ओके। अगर आपसे समझ में नहीं आया है कोई स्टेप इस क्वेश्चन का, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन नंबर का ये स्टेप समझा दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को कंप्लीट ही दोबारा आपको समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट, प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें स्टूडेंट। बस इतनी छोटी सी गुजारिश है मेरी आपसे, और क्वेश्चन को नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मैंने अभी कुछ 7 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं, और ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। ओके स्टूडेंट, तो उनको देखिएगा, आप सॉल्व करने हैं आपको। जैसे पहले क्वेश्चन में इफ ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू देन फाइंड ए बी, मतलब ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, और आपको ए बी फाइंड करना, मतलब ए बी की मल्टीप्लाई करनी है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में इफ यानी यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब ए स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे बच्चों, आपके पास ए मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर के लिए क्या करोगे, ए इंटू ए, यानी इस मैट्रिक्स की खुद की मैट्रिक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और ये ऑटोमेटिक आंसर आपके सामने आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, इफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई। बच्चों ए स्क्वायर इसी की तरह हम ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी ऑलरेडी गिवन है, प्लस आई, आई की वैल्यू हमेशा ये यूज होगी बच्चों 1001। देखो आई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, मैंने क्या बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब कि इकाई आव्यूह। तो क्या करते हैं इसको हम, अगर देखो पहले हम आई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती है, मतलब अगर हमारा क्वेश्चन जो है 2 रो और 2 कॉलम का है तो 1001 लगाएंगे। अगर हमारे क्वेश्चन जो हमारे आव्यूह गिवन है वो 3 रो 3 कॉलम के हैं तो हम आई की वैल्यू ये 1000100001 यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई की वैल्यू पक्का ये फिक्स है। ओके, वो क्वेश्चन को देखकर हम लगा देंगे डायरेक्टली। अगर 2 रो कॉलम का है तो ये लगाएंगे, 3 रो कॉलम का है तो ये आई की वैल्यू लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आई की वैल्यू ये यूज होगी, मैंने 3 वाली लिख दी है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में यूज करनी हो तो ये यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपका होमवर्क हुआ, इन क्वेश्चन को कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। प्लीज एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, आपका सपोर्ट करना बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। सो प्लीज हमारी मेहनत को सफल बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चन कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद दोस्तों।